कहानी शुरू होती है और हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम सुसेंग था। वह नदी के पास अपने डैड के साथ मछलियाँ पकड़ने आया था, मगर तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका नाम लेकर उसे पुकार रहा है, जिस वजह से यह देखकर वह काफ़ी डर जाता है और वह पूरी तरह घबरा जाता है। इसीलिए वह अपने डैड को घर चलने को कहता है, लेकिन उसके डैड बिना कुछ बताए मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में कूद जाते हैं। कुछ वक्त बाद जब वह बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी मछली नहीं मिलती है। तभी सुसेंग पानी में एक मॉन्स्टर को देखता है, जिस वजह से उसके डैड कश्ती में वापस आ जाते हैं। मगर अगले ही पल वह मॉन्स्टर नीचे से ऊपर की ओर कश्ती पर हमला कर देता है, जिससे उनकी कश्ती काफ़ी ऊपर जाकर पलट जाती है और फिर वह अपने हाथ से सुसेंग के डैड का गला काटकर उसे मार देता है, जिसके बाद उन्हें पानी में ले जाकर खा जाता है। जिसके बाद हम पानी में बहुत सारा खून देख पाते हैं। मॉन्स्टर सुसेंग को भी मारने लगता है और वह जैसे ही कश्ती पर अपने हाथ रखता है, लेकिन किसी तरह सुसेंग अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद कहानी में हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सुसेंग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। वह अपने गांव में लोगों के साथ रहा करता है, जिनमें टोटल 40 से 50 लोग रहा करते हैं। गांव में एक बूढ़ा आदमी भी था जिसे सब अपना सीनियर समझते थे, जिसे वे अंकल कहकर बुलाया करते थे। उसे भी मॉन्स्टर के होने का यकीन था। गांव वालों को वह पिछले कई सालों से मॉन्स्टर के बारे में बताया करता था और न जाने मॉन्स्टर की क्या क्या बातें वह उन्हें बताता था। यहाँ हम एक लड़की लैन को भी देखते हैं, जो अपने डैड और छोटे भाई के साथ रहा करती है। गाँव के सभी लोग उसे काफ़ी पसंद किया करते हैं, खासतौर पर सुसेंग, क्योंकि वह उसे काफ़ी प्यार करता था। मगर वह लैन के डैड से काफ़ी डरता था, जो उसे अपनी बेटी से दूर रहने को कहा करते हैं। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आता है और वह उन्हें खबर देता है कि नदी के किनारे एक लाश मिली है। जिसके बाद सभी लोग नदी के पास पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि लाश की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसका सिर भी नहीं होता है। तभी यह देखकर वे अंकल समझ जाते हैं, जिस पर वह सभी गाँव वालों को बताते हैं कि यह सब पानी के देवता ने किया है, जो कि अब काफ़ी खतरनाक हो चुके हैं और अब उन्हें वापस मनाने के लिए उन्हें किसी की कुर्बानी देनी होगी। उनकी यह बात सुनकर गांव का सरदार कहता है कि इसका अब क्या उपाय हो सकता है, जिस पर हम इस देवता को वापस रोक सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। जिस पर अंकल उन्हें कहते हैं इसके लिए हमें किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तभी वहाँ लैन के डैड भी आते हैं और गुस्से में उन्हें कहते हैं, अंकल आप ये कैसी फिजूल की बातें कर रही हैं। वो कोई देवता नहीं है, बल्कि एक वाटर मॉन्स्टर है, यानी पानी के अंदर का शैतान, जो कि काफ़ी आत्मखोर है और वह इंसानों को खाता है। इन सभी की बातें सुसेंग भी सुन रहा था, लेकिन उनकी यह बातें उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। वो यहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे लैन का छोटा भाई नदी के किनारे खेलता हुआ दिखाई देता है। सुसेंग उसे कहता है कि तुम नदी के पास क्या कर रही हो, और वह उसे वापस जल्दी से घर जाने को कहता है। इसके बाद सुसेंग लैन के पास जाता है। वह उसे बताता है कि सुनने में आया है कि वाटर मॉन्स्टर आ गया है, जो कि बहुत खतरनाक है और वह साथ ही आत्मखोर भी है और जो कि इंसानों को खाया करता है। इसीलिए नदी के पास जाने से वह उसे मना करता है। जिसके बाद रात के समय हम सभी गांव वालों को काफ़ी घबराया हुआ देखते हैं, क्योंकि लैन का भाई नहीं मिल रहा होता है और सभी गाँव वाले उसे हर जगह पर ढूंढ रहे थे। और तभी लैन के डैड की रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, जो कि नदी में खड़े होकर रो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी गोद में अपने बेटे की लाश थी, जो कि लैन का भाई था और वह अब मर चुका था। यह देखकर अंकल कहते हैं कि अब तो यकीन हो गया है कि यह देवता कितना खतरनाक है, हमें एक इंसान की कुर्बानी देनी होगी। फिर हम अगले दिन देखते हैं वे लोग जानवर का सिर और एक मछली लेकर उसकी पूजा कर रहे होते हैं, जहाँ सुसेंग भी अपने कजन के साथ वहाँ आ जाता है। इतनी ही देर में वहाँ लैन के पिता आ जाते हैं। वहाँ वे रखी सभी चीज़ों को मार मार कर तोड़ देते हैं और उनका लाया हुआ सारा सामान वे गिरा देते हैं। लेकिन अंकल उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं कि तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनता है। जिसके बाद सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। असल में लैन के डैड ऐसा इसलिए कर रहे थे कि वे इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे। अब जब अंकल और गांव के सरदार बात कर रहे थे तो उन्हें लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वे जल्दी से नदी किनारे जाते हैं। वे वहाँ जाकर देखते हैं कि लैन के डैड उस मॉन्स्टर को मारने के लिए पानी में बम बारूद फेंक रहा होता है। गांव वाले उन्हें चिल्ला चिल्लाकर ऐसा करने से रोकते हैं और फौरन बाहर आने को कहते हैं।
मगर वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। इस वजह से गांव वाले उन्हें पकड़कर जबरदस्ती एक जगह पर बांध देते हैं। अभी सुसेंग उनके पास आता है और वह उन्हें कहता है कि बेशक आप बहादुर हैं, लेकिन आप मॉन्स्टर को अकेले नहीं हरा पाएंगे। इसके लिए आपको लोगों की हेल्प लेनी होगी। लेकिन वे उससे गुस्सा कर वहाँ से भगा देते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी जहाँ तभी हम पानी में हलचल देखते हैं, क्योंकि वह पानी का मॉन्स्टर अब वहाँ से निकलकर लैन के डैड के पास आ जाता है। वे भी मॉन्स्टर को देख चुके थे। वह मॉन्स्टर ऊपर से उनके पास आता है और उनका नाम पुकारने लगता है और वह अपने डरावने हाथों से उनके चेहरे को पकड़कर उनके सिर को खा जाता है। फिर अगली सुबह लैन अपने डैड से मिलने आती है, लेकिन वह उनकी ऐसी हालत देखकर काफ़ी दंग रह जाती है। जहाँ वह देखती है कि उसके डैड के ऊपर सिर ही नहीं होता है, वह कांपने लग जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। इसके बाद सभी गांव वाले एक साथ जमा हो जाते हैं। अंकल उन्हें बताते हैं कि हमें लैन की कुर्बानी देनी होगी, जिस पर सुसेंग और उनके साथी इस बात पर उन्हें मना करने लगते हैं और लैन की कुर्बानी देने से साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन तभी लैन खुद आकर उन्हें कहती है कि वह इस काम के लिए तैयार है, ताकि वह उस मॉन्स्टर से अपने पिता का बदला ले सके। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जिसके बाद गांव वाले उसे वहां से ले जाते हैं और फिर रात होती है। तब सुसेंग लैन के पास पहुंच जाता है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लैन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है। वह अपने डैड का बदला उस मॉन्स्टर से लेना चाहती है, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। फिर सुसेंग घर आ जाता है और वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह एक बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर एक हथियार था जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना था और वह उसके पिता का था, जो कि काफ़ी दिन पहले गुजर चुके थे। जहाँ सुसेंग उस मॉन्स्टर से लड़ने और उसे मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके अलावा वह अपने घर में एक जाल भी लगाता है ताकि मॉन्स्टर को वह पकड़ सके। यह वह अपने साथी की मदद से कर रहा होता है। जिसके बाद वह अपने दूसरे साथी से मदद लेने जाता है। वह उसे बताता है कि मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है जो मेरा साथ दे सकें। तब उसका साथी सुसेंग को अपने दोस्तों से मिलवाता है जो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी गांव वाले नदी किनारे इकट्ठा थे, क्योंकि वे कुर्बानी के लिए लैन को कश्ती में बैठाकर नदी की दूसरी ओर भेज रहे थे। लैन ने अपने साथ एक चाकू भी रखा था ताकि वह उस मॉन्स्टर से मुकाबला कर सके। वहाँ सुसेंग भी अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है। फिर वह गांव वालों को बताता है कि वह देवता नहीं एक मॉन्स्टर है। वह उन्हें भी बताता है कि हमें उस मॉन्स्टर को मारकर उसका मुकाबला करना चाहिए। साथ ही वह उन्हें बताता है कि मुझे इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि जब मेरे डैड 10 साल पहले मछलियाँ पकड़ने गए थे तब उसी मॉन्स्टर ने मेरे डैड को मारा था। अगर गाँव वाले उसकी बात चुपचाप सुन तो लेते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं करते। तभी कुछ लड़के उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद वे सभी इकट्ठा होकर मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं। सुसेंग पानी में मांस के टुकड़े को भेजता है ताकि वह मॉन्स्टर हलचल करने पर वे उसे ऊपर खींच सके। उन सभी ने पानी के अंदर अपनी नज़रें टिकाई थी, क्योंकि उनका मानना था मॉन्स्टर कभी भी आ सकता है। और तभी उन्हें अचानक पानी में हलचल सुनाई देती है और उनका साथी जल्दी से जंजीर खींचता है। सुसेंग भी उनकी मदद करता है और पूरी जंजीर ऊपर आ जाती है, मगर वह मांस का टुकड़ा उसमें नहीं था। तो वे समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर आ चुका है। तभी उनका एक साथी पूछता है कि क्या मैं पानी में जाकर उसे चेक कर सकता हूँ, लेकिन सुसेंग उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर भी वह उसकी बात नहीं मानकर पानी में कूद जाता है। लेकिन जब वह वापस बाहर आता है तो वह उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर अभी नहीं आया है। लेकिन तब वह मॉन्स्टर अचानक नीचे से ऊपर की ओर आता है और उसे हमला कर खींच लेता है और उसे खा जाता है, जहाँ पानी में सिर्फ उसका खून दिखाई देता है। कुछ समय बाद मॉन्स्टर उनका सर बाहर फेंकता है। फिर वे देखते हैं कि वाटर मॉन्स्टर तेजी से भागते हुए उनकी ओर आने लगता है। वह सीधा एक आदमी को हमला कर पानी में गिरा देता है। फिर वह अपना भयानक सा मुंह खोलकर उसका सिर खा जाता है। यह देखकर सुसेंग लगातार अपने नोक से उस पर हमला करता है, लेकिन वह इतना खतरनाक था कि वह उनके हर हमले से बचता जा रहा था। फिर जब वह मॉन्स्टर उनकी कश्ती पे आ जाता है तब वह लैन पर हमला करने वाला था, मगर वह नहीं कर पाता और वे लोग एक साथ मिलकर अपने अपने रोड से उस पर हमला करते हैं, मगर बदकिस्मती से वह उनसे भी बच जाता है। एक भी रोड उस पर नहीं लगती है और उन लोगों को एक एक कर वह मारता है। लेकिन काफ़ी देर बाद वे उसे पकड़कर उस पर हमला करने लगते हैं
लेकिन वे उसे जख्मी कर देते हैं और वह लेन पर हमला करने के लिए आता है। लेकिन तभी बीच में सुसेंक आकर उसे रोकता है और उस पर हमला कर देता है। फिर सुसेंक उसे काफी जोर से टांग मारता है। मॉन्स्टर फिसलता हुआ नीचे गिर जाता है और आखिर इतनी मेहनत के बाद वे उसे पकड़ लेते हैं। मगर वह मॉन्स्टर इतना ताकतवर था, वे सभी उसे रोक भी नहीं पाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वह वापस पानी में चला जाता है। अब रात हो जाती है, जहाँ वे सारे साथी एक जगह सुसेंक के घर पर रहते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इस जंग को यहीं पर ख़त्म करने की बातें करते हैं और तभी एक आदमी वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है तभी वह एक पेड़ के नीचे पहुँचता है। तब वाटर मॉन्स्टर उस पर हमला कर उसे जान से मार देता है, जिसके बाद वह उनके घर पर आ पहुँचता है। अंदर आकर उसे एक इंसान दिखता है, जिस पर वह बिना सोचे समझे उस पर हमला करता है। मगर यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला था जो उन लोगों ने जानबूझकर यहाँ रखा था। सुसेंक चुपके से देखता है और फिर इशारे में वह अपने सभी दोस्तों से पूरी खिड़कियां बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वे मॉन्स्टर को पूरी तरह कैद कर लेते हैं। दरअसल उन्होंने पूरे घर में जाल बिछाया होता है ताकि वे उस मॉन्स्टर को पकड़ सकें। एक एक कर वे सभी अपने हथियारों से उस पर हमला करते हैं। वे काफ़ी भारी हमला मॉन्स्टर पर करते हैं, लेकिन वह सभी हमलों से उनसे बच जाता है। फिर वह बंदर की तरह दीवारों पर भागने लगता है और आखिरकार वह लकड़ी के फर्श को तोड़कर बाहर की ओर निकल आता है। वह उन सभी पर हमला करने लग जाता है। वह एक एक को उठाकर फेंकने लगता है। तभी यहाँ सुसेंक आता है और वह अपनी तीरों से उस पर हमला करता है। जैसे ही मॉन्स्टर एक जगह पर पहुँचता है तो वह उसे एक टैब में फंसाकर पिंजरे में बंद कर देते हैं और आखिरकार वह पल आ जाता है जिनका उन्हें पिछले कई सालों से इंतजार था। कुछ वक्त के बाद गांव के सभी लोग वहां आ जाते हैं। मॉन्स्टर को पिंजरे में बंद देखकर वे सभी काफ़ी खुश होते हैं। सुसेंक उन्हें बताता है कि यह कोई देवता नहीं है बल्कि एक जानवर है जो कि काफ़ी आत्मखोर है। सब मिलकर सुसेंक को अपना हीरो बनाते हैं और उसी के नाम के नारे लगाने लगते हैं और उसकी काफ़ी वाह करते हैं। मगर वहाँ अंकल भी आते हैं और रोते हुए कहते हैं कि तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। और वह सुसेंक को कहता है कि यह सभी को जान से मार देगा, लेकिन लोग अंकल की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ गांव का सरदार उन्हें बताता है कि इस मॉन्स्टर को अगली सुबह मार दिया जाएगा और वे अब जश्न मनाने के लिए चले जाते हैं। जहाँ वे सभी काफ़ी खुश थे, उधर सुसेंक लेन से शादी करने के लिए पूछता है, जिस पर वह मान जाती है। दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि सारी जिंदगी वे एक साथ गुजारना चाहते थे। अंकल की आंख पिंजरे के पास खुलती है तो वह देखता है कि पानी का मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं था और वहाँ से वह घबराकर जाने लगता है। जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, मॉन्स्टर उसके सामने था और वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर वह देखते ही देखते उसके जिस्म को चीरकर उसके 2 टुकड़े कर देता है और सभी गांव वाले नशे में पूरी तरह बेहोश पड़े थे, जिसका फायदा उठाकर मॉन्स्टर सभी को मार मार कर खाने लग जाता है। अभी पीछे से सुसेंक का भाई आकर मॉन्स्टर पर खाने की कुछ चीजें गिराता है और फिर उससे चिढ़ाने लगता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। सुसेंक का भाई दिमाग से थोड़ा पागल था, इसीलिए वह मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। वह उसे जाकर काटता है और वह ऐसा बार बार करने लगता है। तभी वह मॉन्स्टर उसके पेट में अपना हाथ घुसाकर आर पार कर देता है और आखिरकार उसका भाई भी मर जाता है। जैसे ही सुबह होती है, पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ था क्योंकि हर जगह लाशें थी। लोग अपने परिवार वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। सुसेंक अब सभी गांव वालों के लिए काफ़ी दुखी था। वे सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वे सभी मिलकर उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देंगे। फिर वे सारे लोग मिलकर हथियार लेकर लड़ने के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब कुछ दिनों के बाद लोग देखते हैं कि सुसेंक अपने लोगों के साथ नदी किनारे आता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, जहाँ वह अंदर जाकर देखता है कि पानी में बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं। इसके अलावा वह पानी में उस मॉन्स्टर के सामने होता है, जिसे सामने खड़ा देखकर सुसेंक अपने रोड से उस पर हमला करता है। लेकिन मॉन्स्टर उसकी रोड पकड़कर पहले उसके हमले को रोकता है और फिर वह सुसेंक को पानी के बाहर फेंक देता है। यह देखकर उसके सभी साथी जल्दी से उसे पानी की ओर से खींचते हैं। तभी मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे बंदर की ओर भागता हुआ आता है और आखिरकार वह उनकी कश्ती में चढ़ ही जाता है। सभी लोग तीरों से एक के बाद एक उस पर हमला करने लगते हैं, मगर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और वह बचते हुए वह उन पर इतनी बार हमला करता है कि वे सोच भी नहीं पाते और वह उन सभी को उठा कर एक एक को जख्मी कर मार डालने लग जाता है। साथ ही वह सुसेंक को भी काफ़ी मारता है, मगर तभी उसका साथी और लैन मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं।
तब सुसेंग जल्दी से एक चाकू से मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमला करने लग जाता है और मॉन्स्टर को काफ़ी हद तक जख्मी कर देता है। लेकिन वह मॉन्स्टर काफ़ी खतरनाक था, जिसके कारण उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वह आज़ाद होकर उन सभी को उठाकर फेंक देता है। लैन सुसेंग की ऐसी हालत को देखकर काफ़ी दुखी होती है और वह रोने लग जाती है। मॉन्स्टर की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, मगर वह खड़ा हो जाता है और हमला करने के लिए वह दूसरी तरफ बढ़ता है। तब लैन सुसेंग को बचाने के लिए उसके ऊपर गिर जाती है। फिर सुसेंग तीर से मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है और वह काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद भी वह खड़ा हो जाता है और वह वापस उनकी तरफ बढ़ने लगता है और जो तीर उसके सीने में लगा था उसी से उन्हें जान से मार डालता है। यह देखकर लैन एक लकड़ी के टुकड़ा उठाकर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है और वह उसके सीने में घुसाकर आर पार कर देती है, लेकिन वह मॉन्स्टर लैन को मारकर गिरा देता है। सुसेंग जख्मी हालत में सब कुछ देख रहा था। उसे मॉन्स्टर पर काफ़ी गुस्सा आता है। साथ ही वह अपने डैड और बाकी सभी साथियों का बदला लेने के लिए खुद में हिम्मत देता है। मॉन्स्टर फिर लैन पर हमला करने के लिए उड़कर हमला करता है। तभी सुसेंग उसे पकड़कर लगातार उस पर हमला करता है। साथ ही वह अपने डैड और फैमिली के साथ गांव के लोगों की मौत की याद को लगातार याद करते हुए वह उस पर बार बार हमला करता है और आखिरकार वह मॉन्स्टर की आंखों को फोड़कर उसे पानी में गिरा देता है, जिसके बाद वह भी पानी में चला जाता है। लैन देखती है कि पानी में खून ही खून हो चुका है। उसे लगता है कि सुसेंग मारा गया है, इसीलिए दुखी होकर वे रोने लगती है। तभी वे देखते हैं कि सुसेंग मॉन्स्टर का सर काटकर बाहर लेकर आ जाता है। सारे गांव वाले बड़ी बेबसी से उसके ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे। सुसेंग गांव वालों के बीच अपने साथियों और उनकी फैमिली को देखता है, जो मरकर भी उसे दिखाई देते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी बहादुरी का काम किया था। उन्हें देखकर सुसेंग खुश होता है और वह काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। एंड इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक लाइक ज़रूर करें।